हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं ना कहीं से स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में आपने जरूर सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि ये इंस्टीट्यूट इस टाइम पे बहुत बेहतरीन कर रही है और जिस वजह से ये अभी इस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, इसका कैंपस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके साथ ही यहाँ पे जो कोर्स करवाया जाता है किस तरीके से करवाया जाता है, क्या प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ में करवाया जाता है या फिर क्या कुछ चीजें हैं, ग्राउंड रियलिटी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन समझें तो ये सिचुएटेड है बैंगलोर के अंदर, ठीक है। और आपको पता है कि बैंगलोर एक टेक हब है जहां पे आपको बहुत सारे जो बड़े बड़े टॉप कंपनीज हैं उसके ऑफिसेज देखने को मिलते हैं और इसके सराउंडिंग में भी आपको इसी तरीके का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके कैंपस के बारे में बात करें तो कैंपस को भी बहुत ही बेहतरीन डिजाइन किया गया है। एक स्टूडेंट के पर्पस से जो कुछ आपके कैंपस के अंदर होनी चाहिए वो हर एक चीज आपको देखने को मिलता है। कैंपस फुल्ली लश ग्रीन एंड लग्जरियस कैंपस है जहां पे 4 साल सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि पूरा प्रीमियम इस कैंपस को बनाया गया है। तो एक चीज़ तो आपके मन से एकदम क्लियर हो गया होगा, लोकेशन को लेकर बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि लोकेशन और साथ ही कैंपस के अंदर फैसिलिटी क्या है। तो लोकेशन भी काफ़ी ज़बरदस्त है और फैसिलिटी भी आपको भरपूर मिलती है, हर एक तरह की फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिलती है। तो इस बात से आपके मन में डाउट तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला बात आता है यहाँ पे कोर्स आपको कौन सा करवाया जाता है। यहाँ पे आपको 4 ईयर का यूजी प्रोग्राम करवाया जाता है इन सीएस एंड एआई, जो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा डिमांड है। जिस तरह से एआई दिन प्रतिदिन इतना एडवांस होते जा रहा है उस समय पे अगर आप एआई से जुड़ी चीजों को नहीं सीखेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे क्योंकि आने वाले 4 साल के बाद जब आप अपना कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो उस समय जो भी कंपनी हायरिंग के लिए आएगी सबसे पहले तो यही देखा जाएगा कि आप एआई से जुड़ी कितनी सारी चीजों को समझते हैं। क्या आपने थ्योरेटिकल तो नहीं पढ़ा, क्या आपने प्रैक्टिकली चीजों को सीखा है या फिर नहीं सीखा है। क्योंकि जो बड़े बड़े कंपनीज के जो इंटरव्यूज होते हैं वहां पे आपके स्मार्टनेस को ही देखा जाता है और यही एक रीजन है कि जिसका करिकुलम जो डिजाइन किया गया है वो फुल्ली इस वे में डिजाइन किया गया है कि एवरी स्टूडेंट यहां पे एकदम प्रैक्टिकली चीजों को सीख सके। वाई बिल्डिंग 50+ प्रोजेक्ट्स यहां पे आप देख सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स। वैसे टीचर्स के गाइडेंस में जो ऑलरेडी अमेजॉन गूगल के अंदर काम कर चुके हैं, अमेजॉन और गूगल के इंजीनियर्स रह चुके हैं, उनसे आपको प्रैक्टिकली सीखने का मौका मिलेगा। उन सभी के एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जिससे ये पता चल पाएगा कि आखिर इंडस्ट्री का डिमांड क्या है। और साथ ही यहाँ पे 100+ लीडर्स मिल जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन के। ये बहुत बड़ी बात है और जिनका करिकुलम काफी एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं करिकुलम की बात करें तो फर्स्ट ईयर के अंदर 3 टर्म में डिवाइड किया गया, ठीक है। 4 महीने का 3 टर्म है, फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं। वहीं सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर के बारे में भी समझेंगे कि आपको इन 4 सालों के अंदर क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ये जो करिकुलम है डिजाइन किया गया है मेटा गूगल के लीडर्स के द्वारा, जिसमें फर्स्ट 4 मंथ के अंदर, ठीक है, जो स्टार्टिंग के जो 4 महीने होगा, फर्स्ट ईयर का जो 3 टर्म है तो पहला टर्म के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 1, स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस और माइक्रो एमबीए 1 यानी जो सॉफ्ट स्किल है, ये सारी चीजों पर आपके स्टार्टिंग के 4 महीने फोकस किया जाएगा। उसके बाद अगला जो टर्म 2 होगा, अगला जो 4 महीने होगा उसमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आपको पढ़ाया जाएगा। मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 2 विद पाइथन, वेब डेवलपमेंट, माइक्रो एमबीए 2। और वहीं फर्स्ट ईयर का जो टर्म 3 होगा उसके अंदर आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम 2, उसके साथ ही फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स जो होगा विद प्रैक्टिकल वर्क, उसके साथ ही स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस और माइक्रो एमबीए 3। ये हर एक चीज आपको फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ने को मिलेगा जो काफी डेप्थ लर्निंग यहां पे आपको दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेकेंड ईयर से जब आप आते हैं फर्स्ट ईयर में तो ये आपको प्रैक्टिकली सिखाया ही जाएगा। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आएंगे डीएसए हो गया, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, सेल स्क्रिप्टिंग हो गया, उसके साथ ही फ्रंट एंड टेक्स और सॉफ्ट स्किल, ये हर एक चीज आपको सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ाया जाता है। थर्ड ईयर में एआई एमएल से जुड़ी हर एक चीज आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के बारे में। और आपको फोर्थ ईयर जो कि फाइनल ईयर होता है जिसके अंदर आपको 1 साल का फुल टाइम इंडस्ट्री इमर्शन का चांस आपको मिलता है। और जिस बच्चों के मन में स्टार्टअप बिल्ड करने का कोई आइडिया है तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन से लेकर के फंडिंग तक का
हर एक सपोर्ट मिलता है। जैसे अगर आपके मन में कोई स्टार्टअप बिल्ड करना है तो सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या आते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आपके मन में आइडियाज तो है, आइडिया सही भी है, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। सबसे पहला सपोर्ट होता है मेंटली सपोर्ट, कुछ बताने वाला, कुछ समझाने वाला। और यहां पर तो आपको सारे एक्सपर्ट लोग मिलते हैं जिनके आइडियाज को गैदर करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो फंडिंग का होता है। तो यहां पे फंडिंग भी, सीड फंडिंग भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका स्टार्टअप आइडिया इनको सही लगता है तो यहां पे आपको फंडिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहां पे आप सिर्फ प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं करते हैं, बल्कि प्रोजेक्ट के बिल्ड करने के साथ साथ प्रोडक्ट को भी बिल्ड करते हैं, और हर एक चीज का मौका यहां से आपको मिलता है। इसका सिलेबस काफी गहनता के साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, और इसी वजह से इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफी बेहतरीन है। हम हर एक चीज के बारे में काफी डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों को बता दें कि अगर आपको यहां पे एडमिशन लेना है, हम एक एक चीज के बारे में भी और समझेंगे, लेकिन एडमिशन लेना है तो प्रोसीजर क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो यहां पे एडमिशन के लिए आपको अप्लाई करना होता है एनएसीटी के लिए। एनएसीटी का फुल फॉर्म है नेशनल स्कॉलरशिप एंड एंट्रेंस टेस्ट। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, और ये अप्लाई कहां से करना है? अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। और इस एग्जाम के बेस पे आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी मिलता है, और ये एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। मतलब जिसे घर बैठे आप दे सकते हैं, जिसके अंदर आपसे मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट लिया जाता है। यहाँ पे कोई भी आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पूछा जाता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई भी कोटा सिस्टम नहीं है, हर स्टूडेंट के साथ में समान ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे फेयर चांस आपको मिलता है। एनएसीटी के लिए अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा? डिस्क्रिप्शन को चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। उसको फिल करके जहां पे फी पे करने का ऑप्शन आएगा, देखो हर एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए थोड़ा बहुत तो फी लगता ही लगता है, यहां पे भी थोड़ा सा फी लगता है, लेकिन मैं आपको एक कोड दे रहा हूं, ठीक है, जिसको यूज करिएगा तो आपके फी पर 50% का डिस्काउंट हो जाएगा। यहां पे आप देखिए कूपन कोड आपको यूज करना है V2 Academy 500, मीनिंग आपको एकदम सही यूज करना है V2 ACADEM by V2 Academy 500, एकदम साथ में, कहीं भी स्पेस नहीं देना है। और ये कूपन कोड आपको यूज करना है, और जैसे ही यूज करेंगे, जहां पे पेमेंट करेंगे ना, वहीं पे आपसे कूपन कोड यूज करने का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही यूज करेंगे 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपके एप्लीकेशन फॉर्म के फी में मिल जाएगा। और उसके बाद ऑनलाइन घर बैठे आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, और जितना अच्छा परफॉर्मेंस आप करेंगे आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये टेस्ट के बेस पे स्कॉलरशिप भी आपको मिलता है, नेशनल स्कॉलरशिप एंड एंट्रेंस टेस्ट। तो जल्दी से जाकर के आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर के बारे में आपने समझ लिया, कूपन कोड भी आपको मिल गया जिसका यूज करके आप अप्लाई कर सकते हैं, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप निकलकर सामने आता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा समझना। यहां पे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए 1200 से ज्यादा कंपनीज हैं, जिसके अंदर 96% का इंटर्नशिप रेट है, और जिसके लिए हाईएस्ट स्टाइपेंड 2 लाख रुपीज पर मंथ है। और पेड इंटर्नशिप जिस कंपनीज के अंदर लगता है, जिसमें आप कुछ एग्जांपल समझें तो एप्पल हो गया, जोमेटो हो गया, उबेर हो गया, उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जहां पे आपका पेड इंटर्नशिप लगता है, जो कि सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है। और जिसके लिए जितने बच्चों का यहाँ पे ऑलरेडी इंटर्नशिप लग चुका है, उसमें से एवरेज स्टाइपेंड 30,000 रुपीज पर मंथ से लेकर के हाईएस्ट 2 लाख रुपीज पर मंथ तक गया है। और इस बीच में कई सारे बच्चों का यहाँ से इंटर्नशिप ऑलरेडी लग चुका है। और इनके पास इंडियन और कुछ इंटरनेशनल कंपनीज के बारे में बात करें तो कंपनीज में एप्पल हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, फ्री चार्ज हो गया, जेरोक्स पीपल हो गया, रॉकेट एम हो गया। इवन इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर जर्मनी, यूएस, सिंगापुर, बाली और थाईलैंड में जो बड़े बड़े टॉप कंपनीज हैं, वहां से भी बच्चों के ऑफर्स आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट जो कि पहला इंडियन है, ओनली इंडियन टू ज्वाइन एप्पल डेवलपर एकेडमी इन बाली। इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस इन कुछ सालों में स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने करके दिखाया है। यहां पे 232 से ज्यादा ऑफर्स रोल्ड आउट हो चुके हैं, 158 स्टूडेंट को ऑफर रिसीव हुआ है, और 57 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मल्टीपल जॉब ऑफर्स रिसीव हुए हैं। और जिसके लिए हाईएस्ट स्टाइपेंड तो मैंने आपको बताया है 2 लाख रुपीज पर मंथ का गया है। सुपर मेंटर्स की बात करें तो यहाँ पे सुपर मेंटर्स का भी एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर जो काफी टॉप कंपनीज को जो एक्सपर्ट हैं, जैसे राजन सर के बारे में बात करें तो फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गूगल इंडिया के, एंड फॉर्मर हेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, मतलब कितने बड़े हस्ती हैं। इनके साथ में ये आपको सुपर मेंटर के तौर पे यहाँ पे मेंटर करेंगे। वहीं राहुल सर के बारे में बात करें तो फाउंडर एंड सीटीओ हैं फोन पे के। अरविंद सर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं रिसर्च साइंटिस्ट एट गूगल डीप माइंड एंड फॉर्मर ओपन एआई एंड मेटा रिसर्चर।
प्रसन्ना सर के बारे में बात करें तो ये भी को फाउंडर हैं रिपलिंग के एंड फॉर्मर माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर रह चुके हैं। बालाजी सर के बारे में बात करें तो इंजीनियरिंग लीडर एट गूगल एंड फॉर्मर माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर। जैकब सर के बारे में बात करें तो को फाउंडर ऑफ सिंग ऑन सॉन्ग एंड फॉर्मर सीटीओ हैं ब्लिंकिट के। और वरुण सर के बारे में बात करें तो सीनियर लीडर्स हैं एसोसिएटेड विद चैट जीपीटी एंड लार्ज स्केल एआई सिस्टम। ये सारे जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो प्रो एक्सपर्ट हैं, जो सुपर मेंटर्स यहाँ पे सुपर मेंटर्स के तौर पे यहाँ पे आपको मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे, इन सभी लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का रिकॉर्ड दिखाया। वहीं अगर हम कुछ बच्चों की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो कानन अरोड़ा का 2 लाख रुपए पर मंथ का इंटर्नशिप लग चुका है। उसके साथ ही और भी कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सिंगापुर के अंदर लगा है, कुछ बच्चों का जर्मनी के अंदर, फिनलैंड के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, हर तरह की इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर भी आपका यहां से प्लेसमेंट और इंटर्नशिप हो रहा है। और कैंपस के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया, कैंपस काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन इसके कल्चर के बारे में समझने का प्रयास करें तो कैंपस कल्चर के अंदर आपको इनोवेशन लैब, AR VR लैब, ड्रोन लैब, रोबोटिक्स लैब, इनोवेशन लैब, ये हर तरह की फैसिलिटी आपको कैंपस के अंदर मिल जाता है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, AI ML क्लब्स एंड नॉन टेक क्लब, जैसे कि बात करें ओरेटर सोसाइटी फॉर पब्लिक स्पीकिंग स्किल। कल्चरल क्लब के बारे में बात करें तो आर्ट, म्यूजिक, डांस, थिएटर, जिनको इन सभी में इंटरेस्ट है वो हर एक चीज़ का यहाँ पे एक्सपोजर आपको मिलता है। मीडिया क्लब की बात करें तो फिल्म मेकिंग, ये सारी चीज़ों का भी एक्सपोजर यहाँ पे आपको मिलता है। ई सेल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपोजर। और ये ई सेल के बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली स्टार्टअप आइडिएशन होता है एंड यहाँ पे पिचिंग कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और रही बात हॉस्टल एंड कैफेटेरिया की तो वो भी यहाँ का काफ़ी ज़बरदस्त है। और साथ ही यहाँ पे एक युगांतर एक फेस्ट करवाया जाता है, जो एक टेक फेस्ट है, एनुअल टेक फेस्ट है, वो यहाँ पे करवाया जाता है। और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी के बारे में बात करें तो फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, टीटी टेबल एंड फुटबॉल टेबल, ये हर एक तरह की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। कैंपस बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त पे भी ज़बरदस्त। और सिर्फ कैंपस ही नहीं बल्कि यहाँ पे एक्सपोजर भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिलता है। थोड़ा सा फ़ी यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फ़ी अराउंड 25.5 लाख रुपये के आसपास है 4 साल का। लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है, इस पर भी आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिलता है। और जितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करेंगे, मैं तो यही कहूँगा कि हर बच्चे एग्जाम दे करके आप लोग जरूर देखिए। जितने % का स्कॉलरशिप लगे, मान के चलें आपको 30% का स्कॉलरशिप लगता है तो 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। 50% का मिलता है तो 50% का डिस्काउंट हो जाएगा, फी आपका पूरा पूरा आधा हो जाएगा। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। लिंक अप्लाई करने का जो है डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है। यहाँ पे अप टू 100% तक के मेरिट बेस्ड या फिर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपको मिलता है, 100% तक का। और वो आपके पोटेंशियल और परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितने % का स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसीलिए मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि जा करके आप सभी लोग ये टेस्ट को जरूर दीजिएगा। टेस्ट को अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। कोड आपको यही यूज करना है, ध्यान से देख लीजिएगा, V2 Academy 500। आप ये नोट कर लीजिए कहीं पे मीनिंग साथ में, थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे कोड काम नहीं करेगा। और कोड काम नहीं करेगा तो 50% का आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो 50% का डिस्काउंट के लिए कोड आप यही यूज करिए, V2 Academy 500। तो उम्मीद करते हैं अब तक आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ बताने का प्रयास किया है। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा, वहीं से अप्लाई करिएगा। और कोड आप यही यूज करिएगा जो डिस्प्ले पर दिख रहा है, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैक्सिमम फायदा हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।